सब्सक्राइब कीजिए हमारे VC एजुकेशन एंड कंप्यूटर चैनल को। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए घंटी जरूर बजाएं। हेलो एवरीवन, सो गाइस कैसी लगी आपको हमारी लास्ट वीडियो जिसमें हमने बताया आपको इकोनॉमिक्स के एग्जाम के बारे में, जिसमें बताया हमने कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और गाइस मैंने आपसे उसमें कुछ कहा था कि मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप उन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं और हाँ, आप कैसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज को समझकर अपने आंसर को आसान बना सकते हैं। गाइस के साथ साथ बताऊंगा आपको कि कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया, मुझसे पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि वो बच्चे भी पास हो सके जो बिल्कुल नहीं पढ़ते इकोनॉमिक्स को। हाँ गाइस, ऐसा तरीका है। फेल कोई नहीं होगा, मैं किसी को फेल नहीं होने दूंगा। आप बस उन सब चीजों को फॉलो करें जो मैं आपको बोल रहा हूं। आप अगर इनको फॉलो करते हैं आप आसानी से पास हो जाएंगे और जो ठीक है वो अच्छे नंबर ले आएंगे। सो गाइस, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल VC एजुकेशन कंप्यूटर। चलिए शुरू करते हैं अपना ये एपिसोड जिसमें हम बताएंगे और भी कुछ क्वेश्चंस और कैसे तैयारी करनी है। सो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो हमने कल बताए थे। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है आपको। देखिए, मैंने आपको कल बहुत सारे क्वेश्चन बोले थे और मुझे पता है कि आपने उन क्वेश्चन को तैयारी करने की कोशिश भी करी होगी, लेकिन गाइस मेरी प्रॉब्लम एक है और वो प्रॉब्लम है कि यार ऐसा क्या होता है कि हमसे इकोनॉमिक्स में लैंग्वेज मांगी जाती है। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ टीचर ऐसे हैं जो डिमांड करते हैं कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज दो, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार बच्चा अगर बनाकर लिख रहा है तो उसको नंबर देने चाहिए। लेकिन हमारा काम यह है कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव से दूर हटकर एक तरफ फोकस करें कि हमें इकोनॉमिक्स समझ में आनी चाहिए। सो गाइस, टाइम कम है, काम ज्यादा है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत टफ होता है जैसा आपने लोगों से सुना है। मैं आपको बताता हूं क्या करना है। देखिए, लैंग्वेज तो आप किताबों से ले लोगे, आसानी से कर लोगे, लेकिन आंसर याद क्यों कर रहे हो? सिंपल सी बात, हर क्वेश्चंस में लॉजिक सी बातें लिखी हुई हैं। आप सिर्फ अपने काम की बातें निकाल लें जो जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं केंद्रीय समस्या के बारे में, उसमें 3 बातें हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब इन तीनों पॉइंटों में 2 बातें हैं। क्या उत्पादन किया जाए मतलब 2 उपभोक्ता वस्तु या पूंजीगत वस्तु है। कैसे उत्पादन किया जाए 2 श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक। किसके लिए उत्पादन किया जाए 2 निर्धन वर्ग या धनी वर्ग। अब देखो, इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। आप अपने लेके आए कि अगर आप एक उत्पादक हैं, आप वस्तु का निर्माण करते हैं तो आप कैसे करेंगे। इस पूरे चीज को अपने ऊपर लेके आ जाए। जब आप इस पूरी चीज को अपने ऊपर लेकर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये काफी इजी लगेगा। अब जो लैंग्वेज की बात है वो आप आसानी से किताब से ले सकते हैं। गाइस, इसमें आपको समझ में आया? इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बताना चाहूंगा, जैसे मांग का नियम। गाइस, मांग का नियम मैंने कई विद्यार्थियों मुझसे सुना, कई बार पढ़ते हैं, बार भूल जाते हैं। यार क्यों भूल रहे हो? एक बात बताओ, आप भी उपभोक्ता हो, मैं भी उपभोक्ता हूं। वस्तुएं आप भी खरीदते हो, वस्तुएं मैं भी खरीदता हूं। या ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई वस्तु सस्ती होगी तो मैं ज्यादा खरीदूंगा, कोई वस्तु महंगी होगी तो मैं कम खरीदूंगा। अब देखिए यहाँ कीमत और मांग। कीमत जो दुकानदार हमसे ले रहा है, मांग जो हम सामान खरीद रहे हैं, दोनों में संबंध कौन सा आ गया? विपरीत आ गया ना। तो यही तो मांग का नियम है। लैंग्वेज आप किताब से ले लो। इतनी सिंपल सी बात को अपने माइंड में उतारने में टाइम कितना क्यों लगा रहे हो? अब मांग 2 प्रकार के दिखा रहे हैं, मांग विस्तार, मांग संकुचन। विस्तार कब होगा? जब कीमत कम होगी आप ज्यादा लोगे, और संकुचन कब होगा? जब कीमत ज्यादा होगी आप कम खरीदोगे। इतनी सी बात को आप लॉजिकली समझो ना। किताबों में घुस रहे हो क्यों? लैंग्वेज तो आप सिर्फ देख लो ना कि वर्डिंग कौन सी हो रही है। ऐसे कौन से शब्द हैं जो इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलरली यूज किए जा रहे हैं। आप उन शब्दों को अपने पास जमा कर लीजिए, फिर उन शब्दों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यूज कीजिए। आपका आंसर आसान हो जाएगा, इकोनॉमिक्स आपको टफ नहीं लगेगी। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर बात करूं कि मांग का नियम असफल क्यों होता है, भाई क्यों होता है? अगर बोला जा रहा है कि दोनों में विपरीत संबंध है और संबंध अगर असफल हो जाए तो कब होगा?
जब ये संबंध उल्टे के बदले सीधा हो जाए, मतलब कीमत बढ़ जाए मांग बढ़ जाए, कीमत घट जाए मांग घट जाए, तो बात आ गई है फेल होने की। और इसको आप किताब में आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर मैं चला जाऊं सीधा पूर्ति में, तो पूर्ति और मांग में कितना डिफरेंस है भाई। मांग में मैं खरीदने वाला और पूर्ति में मैं बेचने वाला। मतलब एक बंदा खरीदने वाला जो मांग में आएगा, एक बंदा बेचने वाला जो पूर्ति में आएगा। आप इसको लॉजिकली समझो, जितना आप लॉजिकली समझोगे आपके लिए इकोनॉमिक्स उतनी आसान हो जाएगी। लैंग्वेज के लिए किताबें बहुत है, आप किताब देखो लैंग्वेज उठ के आ जाएगी, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल है। अगर ये समझ में आ जाए तो इकोनॉमिक्स आसानी से बहुत आसान हो जाए। गाइस ये कोई हिस्ट्री और पॉल साइंस तो है नहीं कि मैं आपको इसमें मठार के दो चार अच्छी लाइनें बोल दूं और आपका आंसर क्लियर कर दूं। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम बहुत जल्दी में आने वाला है और मुझे कम समय में आपके लिए बहुत कुछ बताना है। मुझे मैं चाहता हूं कि इस बार आप में से कोई बच्चा फेल ना हो, किसी कंपार्टमेंट ना आए। और मैंने आपसे कहा भी है कि आप में से कोई बच्चा फेल नहीं होगा, आप सिर्फ जो बता रहा हूं उनको फॉलो करते चले जाएं। गाइस जो मैंने बोला मांग के नियम में वही पूर्ति के नियम में है, लेकिन थोड़ा अलग है। मांग का नियम विपरीत है, पूर्ति नियम प्रत्यक्ष है। क्योंकि अगर मैं एक उत्पादक हूं तो मैं वस्तु अपनी कब बेचूंगा, जब मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। मुझे कम पैसे मिलेंगे तो वस्तु मैं कम बेचूंगा, ऑब्वियसली बात है। और यही उसमें भी है, जैसे मांग में विस्तारता है ऐसे पूर्ति भी विस्तार के रूप में आती है, और मांग संकुचन है तो पूर्ति भी संकुचन के रूप में आती है। अगर मांग का नियम असफल हो रहा है तो पूर्ति का नियम भी असफल होता है। गाइस सब कुछ सेम है, बस समझना आपको जरूरी है। अब गाइस में एक क्वेश्चन और, मैंने आपको बताया मांग की कीमत लोच, ऐसे ही है पूर्ति की लोच या पूर्ति कीमत। न्यूमेरिक आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको इसके न्यूमेरिक नहीं आते हैं तो मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा और सबसे आसान तरीका बताऊंगा। टफ बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सिर्फ आसान, कि आपको नंबर बस मिलते जाए और आप पास होते चले जाएं। गाइस ये फिंगर, ये एक्स, ये वाई, ये ओ, ध्यान देखिए जब ये सेंटर में आया, अब दिख रहा है आपको ये हो गया आपका बेलोजदार, जी हां बेलोजदार ओ वाई, ये हो गया आपका लोचदार यानी कि ओ एक्स। अगर मैं इसको बीच में ला दूं 45 डिग्री एंगल पर तो हो जाएगा हमारा समलोचदार। गाइस फिंगर से भी आप समझ सकते हैं, आप ट्राई कीजिए आपको आएगा। मैंने इसमें इकाई से कम और इकाई से अधिक छोड़ दिया, आप ट्राई कीजिए अपनी फिंगर पे, किताब में देखिए, आप आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। और ये बहुत आसान है, जब आप करेंगे आपको काफी इजी लगेगा। तरीके अपनाइए, रट्टा की मानी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। रट कर आप कितने देर याद रख पाओगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, बाद में भूल जाओगे फिर क्या, और बाई चांस एग्जाम में भूल गए तो क्या। लेकिन अगर आप अपने हाथों में कुछ कर रहे हैं तो वो तो नहीं भूलेंगे ना। गाइस ये मैंने जो आपको बताए हैं तरीके हैं, मैंने आपको ये नहीं बताया कि इकोनॉमिक्स के आंसर को आप ऐसे याद करें, ऐसे रटे, इसका आंसर ये है। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे टीचर्स हैं, सबकी अलग अलग थिंकिंग है, सबकी अपने लॉजिक है, सब अलग अलग बातें कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है आई डोंट केयर। मुझे मतलब इस चीज से है कि आपको हर हाल में हर कीमत पर समझ में आना चाहिए। मैंने समझने को कहा है, रट्टा मारने को, याद करने को नहीं कहा है। आप ट्राई कीजिए, देखिए, अपने मतलब की बात निकालिए। कोई माइक अलावा आपको फेल नहीं कर सकता अगर आपने उसको अपने मतलब की बात में आंसर दिया है। अगर आपने आंसर दिए हैं और आपने आंसर लिखे हैं तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, किसी कीमत में और किसी हाल में भी नहीं। बस आप नेवर गिव अप। गाइस गलती से भी गिव अप मत करना। इकोनॉमिक्स टफ कितनी क्यों ना हो, लोगों ने कान कितने क्यों ना भर दिए हो, लेकिन मैंने आपसे कहा है आप फेल नहीं होंगे तो फेल नहीं होंगे। बस आप जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, आप इसको फॉलो कीजिए। गाइस मैंने आज आपको जो बताया है ये सारा वेस्टी के बारे में था। मैं जानता हूं कि मैंने आपको उतनी बातें नहीं बताई जितनी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, लेकिन गाइस यू नो दैट कि हमारे पास अगर हम सारे क्वेश्चन लेके चलते हैं तो आप सारे क्वेश्चन के लॉजिक लोगे, लेकिन लॉजिक से भी क्या होगा कि मैंने आपको जो जो तरीके बताए हैं वो तरीके सारे आपस में मिक्स हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको जो 3-4 लॉजिक बताए हैं, इन लॉजिक का यूज कीजिए बाकी सारे क्वेश्चंस में। अपने मतलब की बात ये निकालिए, मतलब की। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था
कि आप कैसे और कौन से क्वेश्चन चूज करें या कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चन के बारे में आपके सामने बोला था और आपको बताया था और आपने उसकी प्रिपरेशन करी होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और गाइस, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एग्जाम अभी आया भी नहीं है, अभी टाइम पड़ा है। इतने टाइम के अंदर में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मैंने आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया था, उसकी किताब के बारे में बताया था, जो भी बताया थोड़ा बहुत, और आपको बताया था कौन कौन क्वेश्चंस आएंगे, वैसे ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको समष्टि अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांस रखते हैं। और गाइस, के साथ साथ मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम करना कैसे है, मतलब क्या करें और क्या ना करें, क्या छोड़े, और अगर छोड़े तो क्यों छोड़े। भाई कोई रीजन तो नहीं छोड़ने का ना, क्या आपका छोड़ना ना पड़े। तरीका अपनाएंगे कि कोई क्वेश्चन छूटे ही ना। हमें आता है तो भी करें, नहीं आता है तो भी करें। अब आता है तो कर दे, लेकिन नहीं आता तो कैसे करें। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि नहीं आता है तो कैसे करें। और गाइस, के अंदर से बड़ी बात, जैसा मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने और कुछ जानने वालों ने कमेंट करा या मैसेज करा और पूछा कि कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई फेल ना हो। गाइस, तरीके सारे आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है। फेल होना, पास होना, ये आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। आपको बस एक काम करना है, और वह है पेपर को देना, पेपर को लिखना। याद रखिए गाइस, नंबर सिर्फ लिखने के होते हैं, पढ़ने के नहीं। नंबर सिर्फ एग्जाम को अटेम्प्ट करने के होते हैं और उसमें अपना बेस्ट देने के होते हैं, रट्टा मारने के नहीं। रट्टा मार के आप कितना भी याद कर लो, लेकिन अगर एग्जाम में लिख नहीं पाए तो आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ भी याद नहीं किया। एग्जाम में लिख दिया तो आपने सब कुछ किया। गाइस, दुनिया उसी को जानती है जो करके दिखाता है, जो सिर्फ बोलता है उसको कोई नहीं जानता है। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं बताना चाहता था आप तक पहुंच चुका है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जरा सी भी कुछ कमी है, या आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ये चीज भी शामिल होनी चाहिए थी, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में 100% उसको लाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको बेस्ट रिजल्ट दूंगा, ताकि आप अपने एग्जाम को फाड़ दें और इतने नंबर लेके आए जितने आपसे कोई उम्मीद भी नहीं करता। और जो बच्चे लगते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है, आप पास जरूर होगे। कोई भी फेल नहीं होगा, कोई भी फेल नहीं होगा। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक लाइक तो जरूर दीजिए। आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो देखनी है तो बेल आइकन